जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ालिद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से क्या मामला हो रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में जो स्पेशली लेट एंट्री है उसके क्या मामला हैं, उसके मसाइल क्या हैं और लेट एंट्री अब कैसे करानी है। क्योंकि लेट एंट्री के हवाले से बहुत सारे जो हैं मामला उनको नेगेटिव कर दिया गया था। नेगेटिव उसका रिस्पांस आया था एम्बेसी से, तो बहुत सारे मामला गड़बड़ थे क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि आपके कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं है, पीछे से ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया या कुछ ऐसे वैसे। तो मैंने लड़कों से बात की जिन्होंने प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है अभी रिसेंटली, और जिन्होंने मतलब जो अब बढ़ रहे हैं इस प्रोसेस में, जो इसमें से गुजरे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, लेट एंट्री अगर आपको कोर्ट के थ्रू ही करानी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सब कुछ करने के लिए। लेट एंट्री का मकसद ये है कि आपने पहले एंट्री नहीं कराई और जो पहले वाले मामला हैं उसमें आपकी एंट्री नहीं है, इसलिए आपको लेट करानी। व्हाट्सएवर द रीज़न में भी आपके पेरेंट्स ने पहले नहीं कराई, उनको पता नहीं था कराने का कैसे करानी है, व्हाट्सएवर जो भी मामला थे, आपकी पहले एंट्री नहीं है तो आपने अब एंट्री करानी है तो वो कोर्ट के थ्रू होनी चाहिए लेट एंट्री। उसका पीछे प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो प्रूव कर सके कि आपकी एंट्री लेट क्यों हुई है। सही है, क्योंकि अब जो वेरिफिकेशन नेगेटिव हो रही है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को वो डायरेक्टली लेट एंट्री करके दे रहे हैं, लेकिन पीछे कोई बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये लेट क्यों हुई या इसके पीछे ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, कोर्ट ने अलाउ किया इसकी लेट एंट्री को कि कोर्ट ने अलाउ नहीं की लेट एंट्री। तो ये सारा उसका प्रोसेस है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, पहले मैं ये बता दूं आपको। 3 से 4 महीने लग जाते हैं, कोर्ट के थ्रू करना पड़ता है और इसके बगैर नहीं होता। 2 बंदों से मेरी बात हुई, मैं दोनों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक भाई ने तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कि आपने पहले एक एफिडेविट लेना, एफिडेविट साइन कराना अपने फादर से कि जी ये मेरा सही बेटा है, इसका ये नाम है, ये इसकी बर्थ डेट है, ये इसकी एंट्री है, वो सारा कुछ अपने फादर से लेना है। उसमें 2 विटनेस आपने ऐड करने हैं, एक कोई भी अंकल, मे बी चाचा, मे बी मामू, मे बी ताया, मे बी व्हाट्सएवर, ठीक है। 2 विटनेस उनके जो उस बात को विटनेस करें कि येस इट्स ओके। उसके साथ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, CNIC, एजुकेशनल, ब्ला 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 ब्ला, जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, ठीक है। वो सब आप रिकॉर्ड के साथ अटैच करेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करेगा कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। सही, कि फादर की तरफ से भी एफिडेविट आएगा, सब कुछ इन ऑल। फिर आप ये सारा काम करके इस मामले को आप अपने कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे। मतलब केस आप एक लॉ सूट फाइल करेंगे बेसिकली, कि आपने डिके लेनी है कि आपको लेट एंट्री की इजाज़त दी जाए। यूनियन काउंसिल आपके चीज़ को लेट एंट्री कर सकता है। उसमें आप कोई भी रीज़न मेंशन करेंगे, हम पहले नहीं कर सके या व्हाट्सएवर, या हमने पहले हमारे से नहीं हुआ, ये सब कुछ। लेकिन ये प्रॉपर एक सिविल जज से डिके आएगी कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सारा कुछ ठीक है, आपका मैट्रिक, FSC, ब्ला ब्ला, एजुकेशनल, जो जो चीज़ें अवेलेबल है, CNIC के अंदर डाटा, नादरा से जो आया वो नादरा भी फ्रीक बन सकता है, नादरा से जो इन्फॉर्मेशन आई है सारा कुछ दैट इज़ ओके। तो फिर जज जो है वो ऑर्डर करेगा, जी यूनियन काउंसिल को ऑर्डर करेगा कि नाउ यू मेक अ एंट्री, लेट एंट्री, और वो आपका ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। फिर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आएगा और वो उस ऑर्डर के बाद आपकी लेट एंट्री होगी। डायरेक्टली अगर आप लेट करा लेते हैं अब, दैट इज़ नो मोर, मतलब किसी के जिसके निकल गए इट्स ओके, लेकिन बाकियों के अब नहीं निकल रहे, दे आर गेटिंग रिजेक्शंस, मतलब नेगेटिव वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, ठीक है। दे आर डिमांडिंग फॉर अ प्रॉपर लीगल चैनल और प्रॉपर सारा ड्यू प्रोसेस कि आपकी एंट्री लेट क्यों हो रही। सही है। अब अगर उसके बाद अगला बात यह है कि दूसरे भाई ने जो बात की, वो जो इस प्रोसेस उनके भी सेम यही मामला था। अच्छा, यहाँ पे आपको ये सारे मामला करके सिटी हॉल जाना पड़ेगा, फिर कचहरी जाना पड़ेगा, और उसके बाद यूनियन काउंसिल जाना पड़ेगा अपनी एंट्री कराने के लिए, वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर लेके। अब जो दूसरे भाई का है उन्होंने यही बताया कि आपने अपना इसी तरह एफिडेविट लिखवाना है, उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिखवाने हैं, व्हाट्सएवर यू हैव, CNIC, अपना CNIC, फादर का, मदर का, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वट एवर द प्रूफ यू हैव, जिस पे आपकी वो वैलिड होगी, मतलब जिस पे आपकी एंट्री हुई, जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जो आपको वेरीफाई कर सके कि दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब उसके बाद ये सारे मामला करके आपने अपने जज के सामने पेश होना है। मतलब अब फाइल आपकी जज के सामने जाएगी, फर्स्ट डिग्री सूट होता है कोई, वो आपने फाइल करना जिसमें आपने डिके लेनी है, ठीक है, जिसमें आपने डिक्लेरेशन लेनी है कि जज इज़ ओके टू से कि आप जो आपका फैसला सिविल जज होगा वो बताएगा
क्या आप लेट एंट्री कर सकते हैं? दे हैव नो ऑब्जेक्शन। सही है, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सारा कुछ, तो आप कर सकते हैं। उसमें आपने मेंशन करना है व्हाट्सएवर द रीज़न इज कि पहले नहीं करा सके, पेरेंट्स को पता नहीं था करानी है ये वो, या रिकॉर्ड जल गया, या व्हाट्सएवर जो कुछ भी है, ये आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। अच्छा, अब उस भाई के बकौल जो उन्होंने किया, उसने कहा जी हमने उसके भी 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, लेकिन हमने इसमें उसके बकौल हमने इसमें नादरा और यूनियन काउंसिल को फ्रीक बनाना है। उस भाई से मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि उसने नादरा और यूनियन काउंसिल को फ्रीक बनाया था कि नहीं। यूनियन काउंसिल तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि यूनियन काउंसिल को ऑर्डर करेगी कि आप एंट्री कर लें अब लेट। लेकिन इस भाई के बकौल यू हैव टू मेक फ्रीक यूनियन काउंसिल एंड नादरा। नादरा वाई? नादरा एक मतलब साइड में वो होगा एज अ नॉमिनी, जो प्रूफ करे या ना करे डजंट मेक सेंस, लेकिन यस नादरा विल बी अ नॉमिनी जो ये करेगा, वेरीफाई कर सकता है आपके डाटा को, कि अगर उनके पास जाए कि यस दीज रिकॉर्ड्स आर ओके, CNICs आर ओके, ये बर्थ इसकी हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारे ID कार्ड में इसके पास ये है एंड ऑल, सारा कुछ द डाटा इज ओके, ठीक है। तो इस चक्कर में आपको नादरा चाहिए होगा, नादरा वहाँ से वेरिफिकेशन देगा एंड यूनियन काउंसिल फिर जो है यूनियन काउंसिल को ऑर्डर जाएगा सिविल जज की तरफ से कि यस यहाँ से वेरिफिकेशन ओके आ गई है, बाकी डॉक्यूमेंट सीम्स ओके एंड ऑल सारा कुछ। फिर सिविल जज जो है वो आपको डिके देगा जो आपने उनको देनी है यूनियन काउंसिल को, या यूनियन काउंसिल को डायरेक्ट करेगा कि अब आप इनकी लेट एंट्री कर दें। तो ये ड्यू प्रोसेस है। आपने इस सारे केस में इसी तरह आना पड़ेगा आपको। पहले ऊपर आपने अपना प्रॉपर एफिडेविट बनाना पड़ेगा, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, सब कुछ करके फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके आपने अपना केस फाइल करना होगा, केस फाइल करके उसके बाद ये सारे ड्यू प्रोसेस चलेंगे, आपका केस आएगा ऊपर सिविल जज के पास, वो फिर देखेगा कि अच्छा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, फिर वो वहाँ से ऑर्डर पास करेगा टू द यूनियन काउंसिल कि अब आप लेट एंट्री कर सकते हैं। तो फिर आपकी लेट एंट्री होगी। अगर आप डायरेक्टली लेट एंट्री कर लेते हैं तो दैट हैज़ नो प्रूफ ना हो, उसके पीछे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उसके पीछे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, उसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ जस्ट हवा में कि वाई इट हैपेंड, वाई लेट एंट्री क्यों हुई। क्योंकि मैंने अपने जिस तरह पहले वीडियो में बताया था कि देयर वाज आल्सो ऑब्जेक्शंस, नेगेटिव वेरिफिकेशन हो गई थी बिकॉज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स। तो उसको उन्होंने बताया था कि जी आप प्रॉपर रूल ऑफ लॉ से लेके चलें। उसका तरीका ये है कि आपको कोर्ट्स के थ्रू जाके वहाँ से एक ऑर्डर पास कराना पड़ता है टूवर्ड्स यूनियन काउंसिल कि अब आप लेट एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने होते हैं, वहाँ से वो वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जो है कोर्ट फिर ऑर्डर करती है कि येस नाउ यू कैन गो फॉर द लेट बर्थ सर्टिफिकेट। फिर आपकी एंट्री लेट होती है। इस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके आप लेट एंट्री करा सकते हैं। विदाउट इसके अब आप अगर कराएंगे तो यू कैन लैंड इन अ प्रॉब्लम। इन द एंड आपको इसी में जाना पड़ेगा। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। पहली वेरिफिकेशन गलत हो गई तो फिर आपको इस ड्यू प्रोसेस से गुजर के फिर इधर जाना पड़ेगा। तो पहले ही बेहतर अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर बेहतर कर लें, उसके बाद वेरिफिकेशन के प्रोसेस में चले जाएं तो दैट वुड बी बेटर। तो यही सब कुछ तरीका है। जैसे इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन प्रोसेस इसका यही है थ्रू द कोर्ट्स एंड इट टेक्स 3 to 4 months। तो यही सब कुछ था। बाकी आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर मुझे भी बताएं, बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।